गुड इवनिंग क्लास 11th। आज आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो है। सही है। इस चैप्टर के होने के बाद आप ये मान लीजिए लगभग आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब क्यों हो गया ये आप बोलोगे सर चैप्टर तो 13 है, 4 के बाद 40 कैसे हो जाएगा। ये जो 4 लेसन है आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये मेजर लेसन में काउंट होते हैं। मतलब ये बड़े लेसन है बेटा, ये बिग लेसन है सारे के सारे जो पढ़े हमने। मतलब ये 4 लेसन अगर जनरली देखें तो 5 या 6 लेसन के इक्विवेलेंट है। सही है। चलिए एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है बोलिए मुझे, मैं बार बार वही रिपीट करूंगा। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से देखना है हमें। चैप्टर 2 से स्टार्ट करिए, पहले 2 देखिए, फिर 1 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, सीक्वेंस फॉलो करिए। देखिए आज का टॉपिक है आपका बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। बॉन्ड ऑर्डर जानते हो आप, आपने क्या बोला प्रीवियसली, एनी 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। डबल कोवलेंट बॉन्ड है आप क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है आप क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपको मॉलिक्यूल में बॉन्ड का पता ही ना हो, कुछ अजीब सा मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास, सही, और आपको ये पता ही ना हो कि इसमें कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का। सही है। तो जो एमओटी थ्योरी है वो बोलती है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएम डिवाइड बाय 2। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं उसमें से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर बॉन्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एमओटी की थ्योरी में कैपेबिलिटी है कि अगर आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि O2+2 होता है या नहीं होता है। पुरानी जो थ्योरी पढ़ी है हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, वो ये प्रूव नहीं करती है कि ये मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जो थ्योरी है एमओटी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो ये थ्योरी ये भी प्रूव कर सकती है कि ये मॉलिक्यूल बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये आयंस होता भी है नहीं होता है। सही है। तो ये थ्योरी बहुत एडवांस थ्योरी है, करके बताऊंगा मैं आपको। देखिए तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, कुछ केस है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो, सही, मतलब 1/2, 3/4 एक्सेट्रा, तो मॉलिक्यूल जो होता है आपका वो मॉलिक्यूल होता है अनस्टेबल। ध्यान रखना बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ी बॉन्ड बनता है, या तो बॉन्ड 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो इसका मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना ही नहीं है। थर्ड केस, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका होल नंबर में हो तो मॉलिक्यूल होता है आपका स्टेबल। सही है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस होती हैं बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर मॉलिक्यूल के स्टेबल अनस्टेबल होने के लिए। अगर फ्रैक्शन में है बॉन्ड ऑर्डर, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है, कंप्लीट होल नंबर, तो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है। सही है। दूसरी चीज आती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिंपल बता रहा हूं, सिंपल लॉजिक। अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यह सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इफ इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो उस केमिकल का बिहेवियर होता है पैरा मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन शो करने वाला, उसकी ओर अट्रैक्ट होने वाला। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में, तो मैंने 2 बना दी, चाहो तो 1 बना लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इफ इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल या if in all the atomic orbital
सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो उस केस का नेचर होता है डायामैग्नेटिक। सही है। डायामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्स करने वाला। तो अगर आपने किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा या आपने किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा, इफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे, वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही। और अट्रैक्शन नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ मॉलिक्यूल का, रिपल्शन होता है, तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, डायामैग्नेटिक। क्यों है डायामैग्नेटिक? बिकॉज मॉलिक्यूल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है। देखिए बेटा, इस चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमओटी के ऊपर। एमओटी से अगर क्वेश्चन आना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ये प्रूव करिए ये मॉलिक्यूल होता भी है या नहीं होता है, ये भी प्रूव करिए ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। जैसे आपने पढ़ा था एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स का भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सही है, एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। सही है। तो जैसे एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हमने चैप्टर 2 में, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपको एक ऑर्बिटल बनाना है बॉन्डिंग वाला, तो दूसरा बनाना है एंटी बॉन्डिंग वाला। देखिए मैं थोड़ा बताता हूं। एमओटी जो थियरी है वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स पर वर्क करती है। एक मॉलिक्यूल्स विच कैरी 16 और मोर इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल विच कैरी या जिनके पास 16 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और 8 into 2 क्या हो जाएगा, 16। तो ऐसे मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात बताओ, देख लो, ज्यादा मत फंसो पछड़े में, सिंपल ध्यान रखो। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इतना ध्यान रखो। ऑक्सीजन को छोड़ो। उसके लिए क्या बोलते हैं एमओटी, सिग्मा 1s2, ये बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s2। सही है। तो बोला ही था मैंने, 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो आपको क्या बनाना है, एक बॉन्डिंग वाला बनाना है, उसके जस्ट बाद में क्या बनाना है, एंटी बॉन्डिंग वाला बनाना है। होगा वही है, 1s2 2s2 ही है, कोई सिंपल अलग नहीं है। तो क्या लिखा आपने, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ऐसे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। मतलब हर चीज को 2 बार लिखना है, 1s2 1s2 2 बार, 2s2 2s2 2 बार, और 2p भी क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा। अब देखो सिग्मा 2pz। अब यहां स्पेशल क्या है बेटा, 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। pz ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखते हैं सिग्मा 2pz स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, बिकॉज 1 ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़कर आ रहे हो पीछे चैप्टर 2 में। सही है। एक और चीज मैंने बताई थी, याद करो, अगर याद हो आपको तो, pz ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। pz ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि px py बनाते हैं पाई बॉन्ड। ये आगे देखो प्रूफ, ये px और py पाई बॉन्ड बना रहे हैं, देखो। अब किसी को अगर इतनी चीज पता है ना, किसी बच्चे को 12th में, कि px py हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मतलब उसको रियल में डेप्थ में नॉलेज है 11th क्लास की। मतलब ऐसे पता लगता है बच्चे का। अब जैसे किसी बच्चे, आज जैसे आपका 12th में बोर्ड प्रैक्टिकल में वाइवा होगा, सबका ही होना है, आपका क्या, सबका होना है। अब जैसे बोर्ड के एग्जामिनर को ये पता लगाना है कि ये बच्चा शार्प है, ऐसे टाइम पास है, डमी वाला, ये पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं बोर्ड वाले भी 30 और 30 देके जाना है, तो ये तो कुछ चेक करें। तो वो थोड़े ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछेंगे एमओटी थ्योरी बताइए कि क्या है, उसके पॉइंट बताओ। एमओटी थ्योरी में कितने टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 टाइप का होता है, एक ऐसे मॉलिक्यूल विच कैरी 16 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे मॉलिक्यूल विच कैरी लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा, ये चलो काम करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2।
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz²। सही। अब इसका जो सिग्मा 2pz का स्टार वाला है वो सबसे पीछे है। क्यों पीछे है? सिग्मा जो बॉन्ड है, सिग्मा ऑर्बिटल है 2pz वाला, उसकी एनर्जी कम होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 2pz स्टार वाले की। और बीच में कौन है? 2px पाई 2py पाई बॉन्डिंग वाले। 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार। देखो डबल बॉन्ड भी बना रखा है। डबल बॉन्ड क्यों बना रखा है? ये शो करने के लिए कि px और py पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको बेटा, और बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें कराई क्या है, हमने 1s को 2 टाइम्स लिख दिया, 2s को 2 टाइम्स लिख दिया और 2p को भी 2 टाइम्स लिखा है। अब 2pz स्टार, 2px 2py, 2px स्टार 2py। सही है। अब देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 16 से कम इलेक्ट्रॉन, तो करना कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, केवल इसको यहां से उठा के यहां डालना है। सब कुछ उठा वही है, ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद, बस इसको यहां से यहां उठाकर डालना है। मतलब इसकी जो एनर्जी है, ऐसे और मॉलिक्यूल जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, उस केस में ये ऑर्बिटल यहां आ जाता है। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बेटा। अब करते हैं इसका आने वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पक्का आना है 101%। देखिए जैसे आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन O2 - 2 आए, आपसे पूछेगा O2 - 2 मॉलिक्यूल होता है या नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछेगा, फिर पूछेगा O2 - 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा O2 - 2 का नेचर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सही है। MOT थ्योरी IIT एडवांस और IIT मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। एक बात सुन लो, ये ध्यान रखना, अगर 11-12 की केमिस्ट्री ढंग से कर ली NCERT, तो आपकी कमांड आ जाएगी आपके IIT के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन IIT मेंस में NCERT से पूछे जाते हैं। पेपर आया था अभी आपका JEE मेंस का, मैं डाला भी पेपर आपके सामने। देखिए अब जैसे O2 - 2 को बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। 1 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो क्या लिख दोगे? 8 × 2 - 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। ये 8 × 2 = 16 + 2, टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 क्या है? 16 से ज्यादा है, तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लिख दोगे बेटा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz। इसका गिनते भी रहना, पता लगे वो खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 6 8 10। चलो आगे 2px पाई डबल बॉन्ड 2py पाई स्क्वायर 14 हो गए। आगे देखो 2px पाई स्क्वायर डबल बॉन्ड 2py पाई स्टार 2 और 2। देखते हैं कितने हुए? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। 18 सही है। ये बना आपके O2 - 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर पर। तो आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइड बाय 2। अब BMO कौन होते हैं? जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो सारे कौन है? एंटी बॉन्डिंग वाले ABMO। और जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा है वो कौन है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई BMO में? 2 4 5 6 7 8 9 10। तो अब क्या लिख दोगे? 10 माइनस। सही है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 5 6 7 8। ये 8 डिवाइड बाय 2 क्या देगा बेटा? 2/2 1। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है, होल नंबर में है, तो आप क्या लिख दोगे? स्टेबल। सही है। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर का, मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं इसका। मैग्नेटिक बिहेवियर
क्या कहीं कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सब 2 है, 2 सब में 2 है। 2 का मतलब क्या है? ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर किसी में 1 होता, जैसे यहां होता 1, तो हम क्या बोलते हैं कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सब में क्या है? 2 है, तो 2 का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप नेचर क्या बोलोगे? डायमैग्नेटिक। सही है। रीजन एज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सही बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देंगे, और ये क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मार्क्स का है, बॉन्ड ऑर्डर 1 मार्क्स का है, और नेचर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 1 मार्क्स की है। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि O2 - 2 भी जैसी कोई चीज होती है। अब बता रहा हूं क्या होता है ये होता है बेटा पेरोक्साइड। O2 - 2 को बोलते हैं पेरोक्साइड। और बॉन्ड कौन सा आ रहा है? 1 बॉन्ड, मतलब O और O के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये देखो, कर सकता है हाइब्रिडेशन से निकल सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको पॉसिबल कौन बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सही है। आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये देखो, N2+3 अगेन क्वेश्चन। क्या N2+3 होता है? जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी तो उसके तो होश उड़ रहे हैं सुन के नाम ही कि N2+3। यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं 11th में। यार N2+3 भी कोई आयन होता है? भगवान जाने कैसा होता होगा। ये थ्योरी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं आएगा N2+3 भी होता है या नहीं होता है। प्रूव करेंगे, देखिए होता है नहीं होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मास नंबर 14 होता है, ध्यान रखना। ये नोट बोल देना कैसे नाइट्रोजन का तो 14 होता है। N का एटॉमिक नंबर होता है 7, और 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 2 × 7। चार्ज प्लस का है, मतलब माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बचे बेटे? 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन 16 से कम है, 11 इलेक्ट्रॉन 16 से कम है, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज होगा? दूसरा, मतलब ये यहां आ जाएगा। अब देखते हैं कहाँ एंड होता है। वैसे उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 11 इलेक्ट्रॉन फील्ड कम है, 11 कहाँ हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 11 हो जाएगा। तो आप लिखे भाई, यहां तक तो सेम ही है, सब में सेम है यहाँ पर। तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए बेटा? 2, 4, 6, 8 हो गए। आगे सिग्मा 2pz2, 10 हो गए। 2, 4, 6, 8, 10। अब ये आएगा आगे 2px5 डबल बॉन्ड 2py5। 1 इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास। 2, 4, 6, 8, 10 1 बचा हो तो 1 खा लगा दूंगे यहाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन। सही बेटा। और यहाँ लग जाएगा 0, है ही नहीं कुछ हमारे पास। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने कोई कहानी दोबारा शुरू लिख दूं डायरेक्ट। अब तो बताया फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? 2, 4, 5, 6, तो ये 7, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 and 2, 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3/2 आ रहा है फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे अनस्टेबल। अब क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? अब देखो 2, 2, 2, 2, 2 अब 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पैरा मैग्नेटिक। मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन फील करता है। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कई बार आपके एग्जामिनेशन में एनर्जी डायग्राम भी पूछता है कि इसका एनर्जी डायग्राम बनाइए। तो मैं बना के दिखा रहा हूं बेटा एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए कुछ स्कूल हैं कोटा में हाई फाई वाले,
वो कभी कभी एनर्जी डायग्राम पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। तो मैं बता रहा हूँ आपको एनर्जी डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे N2+3 का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ डी एंड हो गया था हमारा इस जगह 2 4 6 8 10 11 यहाँ था। अब अगर 2pz होगा तो उसका 2pz स्टार भी होगा, यहाँ जाएगा इन दोनों के बीच में, बट वो वैकेंट होगा। अगर 2px 2py होगा बॉन्डिंग वाला तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, चाहे वो खाली पड़ा हो। तो डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ खास डायग्राम है नहीं, आ जाए तो बनाया ना, नहीं आए तो पंगे मत लेना। देखिए 1s है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एक 1s ऑर्बिटल आया, यहाँ भी 1s ऑर्बिटल आया, ये 1s है तो उसी तो बनाएंगे। और एक बना आपका 1s ऑर्बिटल, सीक्वेंस दबाना है, कुछ नहीं करना है। ये नीचे क्या है, ये ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिख दोगे सिग्मा 1s, यहाँ क्या लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या लिख दोगे सिग्मा स्टार 1s। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसी को आपको नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करना है। अब देखिए अब कौन आएगा 2s 2s, तो यहाँ लिख दो 2s, यहाँ लिख दो 2s, अगेन वही कहानी, ये ऐसे सीक्वेंस कौन सा 2s पहले आ रहा है, सिग्मा 2s, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या लिख दोगे सिग्मा 2s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। इसके बाद कौन आ रहा है 2pz, देख लो ये आ रहा है 2pz, यहाँ लिख दोगे 2pz, और यहाँ भी ये 2pz है, दो यूज है ना 2pz, ये 2pz और ये 2pz, गॉट इट। अब देखो इसमें 2pz ये नीचे, ये एक तो ये है 2pz वाला, तो क्या लिख दोगे सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन से 2 ये लगा दिया। लेकिन ये जाएगा थोड़ा ऊपर, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये थोड़ा ऊपर बनाना है इस सिग्मा, ये तो खाली पड़ा हुआ है ना, ये मैं बना देगा सिग्मा स्टार 2pz, ये खाली वाला बनाना है, सही है। ध्यान से समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई खास नहीं है डायग्राम। अब इसके बाद कौन आएगा 2px बाई 2py, तो आप लिख दोगे यहाँ 2px 2py, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, पाई नहीं लिखेंगे है ना, लिख दोगे 2px 2py, मतलब ये 2 ऑर्बिटल्स में क्या होगा कॉम्बिनेशन शुरू करा, क्या बनेगा ये, इसके बाद ये बनेगा, ये देखो ये ब्लॉक 1, ये तो वैकेंट है, अब क्या लिख दोगे यहाँ 2px बाई 1 डबल 1 2py 0, और इसका डब्बा कहाँ बनेगा सबसे हाई एनर्जी वाला, ये ऐसे लिख दोगे, वैकेंट है ये, क्या लिख दोगे 2px बाई स्टार डबल 1 2py बाई स्टार, ये है एनर्जी डायग्राम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा है, मैंने क्या करा है जो सीक्वेंस है नीचे से देखो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या करा मैंने 2px 2py स्टार, सही है, ऊपर लिख दिया सिग्मा 2pz, सीक्वेंस चल रहा है देख लो, बिल्कुल आप सीक्वेंस से अरेंज करना है और लाइंस को ज्वाइन कर देना है, ये एनर्जी डायग्राम है आपका। देखिए बेटा ये इस चैप्टर का बाय बाय टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक है बट 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सिंपल टॉपिक भी है। टॉपिक क्या है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। तो डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कहाँ मिलता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिलता है जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, HF, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। मतलब ऐसे केमिकल्स में जो हाइड्रोजन और
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलके बने हुए हैं। जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। टू टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब नाम देखो, इंटर मतलब अलग अलग। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हो, मतलब क्या है, इफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखिए करके दिखाता हूं इसको। देखिए सपोज आपके पास HF के 2 मॉलिक्यूल्स है, गॉट इट, और सपोज इसका फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन के पास है, तो फ्लोरीन क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमेशा स्ट्रांग होता है। इतना कहानी सुनाना नहीं है तो सिंपल बोल सकते हो, अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इतनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन more electronegative atom of one molecule and hydrogen of other molecule is called intermolecular hydrogen bonding। अब यहाँ क्या है, सेम इसका उल्टा है। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल पर, सेम मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने, सॉरी ऑक्सीजन तो क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ऑन द सेम मॉलिक्यूल द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। अगर ये जो केमिकल बनाया मैंने, ये है नाइट्रोबेंजीन। आपने बेंजीन पढ़ा होगा क्लास 10th में। अगर बेंजीन को तो लगा दोगे NO2 तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, HF और नाइट्रोबेंजीन किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे HF। तो क्यों बोलोगे, इन HF इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट विच इज मोर स्ट्रॉन्ग। सही है बेटा। एक और चीज लास्ट में जब से आता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके 11th में, क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन कैसे समझो, जैसे आया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई 100 डिग्री। समझो बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, 100 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, NH3 कैसे है, कुछ याद रखना ना, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। क्यों, अब देखो है तो वो एक ही मेंबर, भाई H2O के नीचे सल्फर आ रहा है, लेकिन H2O लिक्विड है, लेकिन H2S गैस है, तो पहले इसको नहीं मानते हैं। H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 100 डिग्री। ज्यादा क्यों है, आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसे, ये आपने बनाया वाटर, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, O और O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इन टू वाटर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ड्यू टू दिस रीजन the boiling point of water is very high, about 100 degrees। सही है, तो आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 12th में तो हम बोलते हैं इंट्रा भी मत लिखो, कौन देखने बैठा है इंट्रा, लेकिन लिखते हैं 12th वाले। जनरली 12th में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है 12th में है क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई 100 डिग्रीज। वाई, तो वहां एक लाइन में आंसर लिखते हैं, बिकॉज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट एंड टू break this bond we have to provide more energy। देखिए H2O लिक्विड है, H2S गैस है, H2 तो बना ही रखा है। अब H2S देखो बेटा, ये H2S, क्या सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है? क्या सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है? आंसर है नो। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए सल्फर क्या बनाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड।
या कई बुक में लिखा होता है नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज वेरी वेरी लेस ड्यू टू विच बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल and sulfur of other molecule, hydrogen bond does not form. If the hydrogen bond does not form, that's why H2S molecule remain apart from each other. एक दूसरे दूर प्रेजेंट होते हैं. Due to this, H2S is gas, but H2O is liquid. H2O में क्या है? Strong hydrogen bond है, which keeps the water molecule tightly packed with each other. Got it? तो ये जो टॉपिक पढ़ा है आपने, ये एक्चुअली क्लास 12 का टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में इतने से पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर होता है 4th आपका कंप्लीट, मैराथन टास्क कंप्लीट, और आपके बोले सिंपली बुक 1 का वो पोर्शन कंप्लीट जो 12th में आपकी बैकबोन बनेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।